अगर आपको अपना ब्रांड बढ़ाना है तो आपको अपने ब्रांड को बचाना होगा। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है जो आपके ब्रांड नेम को बचाती है। हाउएवर, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुष्यंत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडमार्क और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्या है? ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस दैट फॉलोज अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ इंडिया विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रेडमार्क ओन करने के बाद आप उस नाम के एक्सक्लूसिव ओनर हो जाते हैं जो उस नाम को अपने ट्रेड के अंदर यूज़ कर सकता है। ट्रेडमार्क के कुछ बेनिफिट्स हैं। ट्रेडमार्क आप जब अपने नाम को सेव कराते हैं तो उसमें कुछ बेनिफिट्स यूज़ होते हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे। पहला, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप उस नाम के एक्सक्लूसिव ओनर बन जाओगे तो वो नाम आपके अंडर सेव रहेगा और कोई भी आपसे बिना पूछे अगर उस नाम को यूज़ करेगा तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं और उसे ये नाम यूज़ करने से रोक सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हो तो ट्रेडमार्क 10 साल के लिए रजिस्टर हो जाएगा और 10 साल तक आप उस नाम के ओनर बने रहेंगे और कोई भी वो नाम आपको यूज़ करने से नहीं रोक सकता। ट्रेडमार्क कराने के बाद उसको 10 साल बाद रिन्यू भी कराया जा सकता है तो आप फिर उसके नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में भी उसके ओनर बने रह सकते हैं। तीसरा बेनिफिट ये है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हो तो जो लॉस आपका नाम कोई अगर दूसरा यूज़ कर रहा है उससे होगा, उससे आप थोड़े ही कॉस्ट देने के बाद बचा जा सकता है। तो अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर है तो आप काफ़ी लॉसेस से अपने आप को सेव कर सकते हो। अगली चीज़, अगर आप अपना ट्रेडमार्किंग कर रहे हो तो ट्रेडमार्क के बाद आप उससे पैसिव इनकम भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप अपना ट्रेडमार्क किसी और को दे सकते हो यूज़ करने के लिए और उसके बदले उससे आप पैसा डिमांड रख सकते हो। और ट्रेडमार्क एक एसेट की तरह भी यूज़ होता है। जिस दिन आपने अपने वर्ड को और नेम को ट्रेडमार्क करा लिया है उस दिन वो रजिस्टर होने के बाद एक टेंजिबल असेट बन चुका है, यानी कि आप फर्दर उसे किसी को सेल भी कर सकते हो और उससे भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अब डिस्कस करते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो आप ट्रेडमार्क को सर्च करेंगे। जो आपका नाम आपने चूज़ किया है हम उसको सर्च करते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं है। बेसिकली ये क्लासेस के बेसिस पे सर्च होता है। ट्रेडमार्क में 45 क्लासेस डिफाइन की गई हैं और हर क्लास किसी न किसी प्रोडक्ट या सर्विस को रिप्रेजेंट करती है। तो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से अपनी क्लास चूज कर सकते हो और उस क्लास में आप सर्च कर सकते हो कि आपका ट्रेडमार्क किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है और उसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है और उसी हिसाब से फिर आगे का प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। और ट्रेडमार्क दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला वर्ड मार्क, दूसरा डिवाइस मार्क। वर्ड मार्क रिप्रेजेंट करता है आपके ट्रेड नेम, ब्रांड नेम को और डिवाइस मार्क रिप्रेजेंट करता है द लोगो विच यू आर यूजिंग फॉर योर ट्रेड। तो जो लोगो है वो आपका डिवाइस मार्क में फॉलो करेगा। अब सेकेंड स्टेप है इसका कि आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करोगे। डॉक्यूमेंट्स जब प्रिपेयर हो जाएंगे तो आप अटॉर्नी के हेल्प से एप्लीकेशन फाइल करोगे मिनिस्ट्री में। जब मिनिस्ट्री एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेती है और तो उसको वो रिव्यू करती है। रिव्यू करने के कुछ टाइम में आपके पास रिवर्ट आता है। रिवर्ट में आइदर दे एक्सेप्ट इट और दे ऑब्जेक्ट योर ट्रेडमार्क। अगर ऑब्जेक्शन आ चुका है तो वो आपको मौका देंगे कि आप चीज़ें क्लैरिफाई कर पाएं। तो उस क्लैरिफिकेशन के लिए आप पहला स्टेप चूज करेंगे रिप्लाई का। अगर वो रिप्लाई में मान जाते हैं, वेरी गुड। अगर रिप्लाई से वो सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं तब वो आपको हियरिंग पे बुलाएंगे। वहाँ पे आपकी हियरिंग चलेगी, आपका अटॉर्नी आपको रिप्रेजेंट करेगा, वो वहाँ क्लैरिफिकेशंस देगा व्हाई यू वांट हैव टू टेक दिस ट्रेडमार्क विद यू। अगर वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती हैं तब तो ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो जाएगा मिनिस्ट्री में, अदरवाइज द प्रोसेस विल गो ऑन। अब आते हैं स्टेप पे जहाँ पे ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो चुका है मिनिस्ट्री में। एक्सेप्ट हो जाएगा तो एक्सेप्ट के बाद जनरल में पब्लिश हो जाएगा। ट्रेडमार्क मिनिस्ट्री में एक जनरल पब्लिश होती है हर मंडे। उस जर्नल में जो ट्रेडमार्क्स पब्लिश होने हैं उन्हें वहां पे पब्लिश किया जाता है। ये 4 महीने के लिए वहां पे पब्लिश रहते हैं और 4 मंथ्स तक
थर्ड पार्टी को आजादी रहती है कि वो इसको अपोज कर सकता है। कोई भी पर्सन जिसको उस नाम से प्रॉब्लम है वो उसको अपोज कर सकता है। अगर उसने अपोज किया तो प्रोसेस ये फॉलो होगा कि आगे जो भी केसेस चलेंगे उनको वो सारे प्रूफ्स रिप्रेजेंट करने होंगे कि क्यों वो अपोज कर रहे हैं, और आपको रिप्रेजेंट करना होगा कि व्हाई यू वांट टू टेक दिस ट्रेडमार्क। ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद लास्ट में अगर आप विन होते हो तो ट्रेडमार्क आपके फेवर में आ जाएगा। या अगर किसी ने इस जर्नल की पब्लिशिंग के टाइम पे अपोजिशन किया ही नहीं तो 4 महीने कंप्लीट होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा ट्रेडमार्क का, जो कि वैलिड रहेगा 10 साल के लिए, और 10 साल बाद आप इसे फिर रिन्यूअल का प्रोसेस लेके अगले 10 साल के लिए ले सकते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट क्या है? बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कौन इस ट्रेडमार्क को फाइल कर रहा है और किसे क्या नाम चाहिए, कौन सी कैटेगरी है, क्या प्रोडक्ट है, क्या क्लास है। जब ये सारी चीज़ें डिसाइडेड रहेंगी तो आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। एप्लीकेशन फाइल करने के लिए एक पावर ऑफ अटर्नी की ज़रूरत होती है। डिजिटल सिग्नेचर ऑफ पावर ऑफ अटर्नी यूज़ होते हैं एप्लीकेशन फाइलिंग के टाइम पे। एप्लीकेशन फाइल होने का प्रोसेस सिंपल हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। हम लोग ट्रेडमार्क में एक्सपर्ट हैं। पिछले 10 से 11 साल से हम लोग ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइलिंग्स और ट्रेडमार्क के पूरे प्रोसेस को हैंडल कर रहे हैं। आप हमें रीच आउट कर सकते हो रजिस्ट्रेशन वाला पे। हम आपकी एंड टू एंड हेल्प करते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में। थैंक यू।